हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको पढ़ते समय नींद क्यों आ जाती है। तो नींद आने के ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ मेन कारण हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रात में आप पढ़ते हैं, तो जैसे कि 10 बजे तक पढ़ते हैं या 12 बजे 1-2 बजे, ठीक है। तो 10 बजे पढ़ते हैं तो नींद आ जाने का कारण क्या होता है। तो पहली बात है कि रात को आप ज़्यादा खाना खाइएगा तो नींद आ जाएगा। ज़्यादा खाने का मतलब है कि जनरली आप 1-2 रोटी खा रहे हैं, लेकिन रात को किसी कारण 4-5-6 रोटी खा लिए और दूध पी लिए और भी बहुत सारा चीज़ हार्ड मटेरियल खा लिए जिसका पाचन आसानी से नहीं होता, यानी कि उसके पाचन में ज़्यादा समय लगता है। वो चीज़ खा लिए तो आपको नींद आ जाएगा, ठीक है। जनरली दूध ऐसे रात को ही पीना चाहिए, तो दूध पीने से नींद आ जाती है, ठीक है। तो दूध ज़्यादा नहीं पीजिए, जैसे आधा लीटर 1 लीटर पीजिएगा तो नींद आ जाएगा, ठीक है। पचेगा भी नहीं, क्योंकि उसको पचाने के लिए रेनिन एंजाइम की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा दूध पीजिएगा तो आपको नींद नहीं आएगा, और कम खाइएगा तो नींद नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा खाइएगा तो ज़्यादा उसको पचाने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी यानी कि उसको पचाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ज़्यादा खाना रहेगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ये ऑक्सीजन आप एक लिमिट मात्रा में ही लेते हैं। अब ऐसा थोड़ी कि ज़्यादा खा लीजिएगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा लेते रहिएगा, ठीक है। श्वसन दर तो लिमिट रहता है ना, जैसे कि कभी जरूरत पड़ता था हम लोग स्पीड तेज करते हैं, श्वसन दर ऐसे करते हैं, ये क्या हो गया, श्वसन दर तेज हो गया। नहीं, अब ज़्यादा खा लेते थे क्या हमेशा ऐसे करते रहते हैं, नॉर्मल सा सांस लेते हैं ऐसे आराम से, ऐसे सांस लेते हैं। तो ज़्यादा खा लीजिएगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगा, तो वो ऑक्सीजन क्या हुआ कि आपके अन्य अंगों में ना जाकर पेट के अंग में जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भोजन पचाना होगा आपको, ठीक है। तो दिमाग में जो ऑक्सीजन आवश्यकता पड़ती है वो ऑक्सीजन आपके पेट में चला जाता है, क्योंकि खाना पचाना रहता है, और उस समय दिमाग के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, कमी हो जाती है। इस कारण आपको क्या है कि नींद आने लगता है। तो रात में प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम आपको दिन में भी हो सकता है। दिन में आप क्या करें, थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, समय मतलब थोड़ा थोड़ा 1 घंटे 2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या ज़्यादा खाइएगा तो वही प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन है, एनर्जी है, ब्लड जो है पेट में चला जाएगा, और दिमाग के लिए जो है ब्लड ऑक्सीजन कमी पड़ जाएगा, और जैसी कमी पड़ेगा तो दिमाग क्या थकना शुरू कर देगा, और थकेगा तो आपको सोने जैसा फील होगा, नींद आने लगेगा, ठीक है। तो एक उपाय है। दूसरा उपाय है कि आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। बीच में ब्रेक नहीं लेते जा रहे हैं, यानी कि माइंड को, ब्रेन को फ्रेश करना होता है, चार्ज करना पड़ता है, तो वो आप नहीं करते जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे आपको नींद आ सकता है, ठीक है। तो ये कारण है कि बीच बीच में आप ब्रेक लेते रहिए तो आपको नींद नहीं आएगा, ठीक है। जैसे हमारे पढ़ रहे हैं, आधा घंटा पढ़ लिए या 45 मिनट पढ़ लिए, 1 घंटा पढ़ लिए, अब आपको लग रहा है कि हमारा माइंड भारी हो चुका है, हमको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, ब्रेक लेना ज़रूरत है, तो 5-10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। इस बीच में आप कुछ खा पी सकते हैं, किसी दोस्तों से बात कर सकते हैं, ज़्यादा आपको यूजफुल होगा कि किसी दोस्त से बात कीजिएगा तो, ठीक है। गर्ल की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉय से भी या कोई रिश्तेदारी से भी, किसी से भी बात कीजिएगा तो आपको क्या होगा कि नींद आपको ख़त्म हो जाएगी, यानी कि आपको पता नहीं चलेगा कि जैसे हमारे को भयंकर नींद आने के प्रयास कर रहा है, नींद आने का, लेकिन आप किसी से बात कर लीजिएगा, ऐसा करके देखिएगा तो अचानक आपका नींद गायब हो जाएगा, आप फ्रेश ताज़ा फील कीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा उपाय ये है, ठीक है। तीसरा है कि आप बंद कमरे पढ़ रहे हैं, यानी कि ऐसा कमरा पढ़ रहे हैं जहाँ पे हवा का जरूरत नहीं है, यानी कि आपको लग रहा है कि उस रूम में या उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि खुले वातावरण में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ने के लिए तो बंद कमरा या क्या प्राइवेट रूम ही सही होता है, लेकिन नींद आ रहा है तो उस स्थिति में आप क्या कि बाहर हवा खाते हुए पढ़ सकते हैं, घूमते घूमते भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। गर्मी का मौसम है तो आप कहीं बांस जो होते हैं, आपके साइड बांस होगा तो अच्छा है, नहीं तो पेड़ की छांव में या कहीं पे जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरह क्या है कि आपको नींद नहीं आ सकता है, क्योंकि मैं अभी आप टीचर भी हूँ और स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं भी पढ़ता हूँ, तो मुझे ये सब प्रॉब्लम आती है, जिसका मैं अपने अनुसार सोल्यूशन इसका करता हूँ, उपाय सोचता हूँ। तो ये उपाय मैं आप लोगों से भी शेयर कर दे रहा हूँ, ताकि आपको भी ये प्रॉब्लम का निवारण हो सके, ठीक है, उपचार हो सके। और क्या बात है कि ये सब कर सकते हैं।
और तीसरा तो एक खाने वाला चीज़ बोला हूँ कि मतलब नींद का कारण बताना था। तो ये सब मेन जो कारण है जिस कारण आपको नींद आती है, ठीक है। और एक और नींद आता है कि जब आप एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते जाइएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मैथ बनाते जाइएगा तो फिर आपको नींद आ जाएगा, माथा भारी भी हो सकता है लगातार मैथ बनाते जाइएगा तो, ठीक है। ऐसा सबका नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का यही होता है। कोई एक वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उनको माथा जैसा भारी होता है, तो आप क्या करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। बीच में हिंदी सब्जेक्ट अगर सिलेबस में है तो उसे भी इंक्लूड कर लीजिए। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को मतलब रोचक इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है उसे भी इंक्लूड करिए ताकि पढ़ते रहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हमेशा मैथे बनाते रहिए, तो मैथ बनाइएगा तो दिमाग चकराएगा, जितना पढ़ना आपको समय चाहिए उतना नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है। तो बीच बीच में कोई अलग अलग सब्जेक्ट है उसको भी पढ़ते रहिएगा। तो इसलिए वीडियो बना दे रहा हूँ, आपको लिए उपयोगी होगा, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी कारण है जिससे आपकी नींद क्या है कि आती है, ठीक है। और उसका निवारण मैं साथ में बताती हूँ। फिर भी आपको किसी प्रकार का हेल्प चाहिए कि सर आपको पढ़ रहे हैं ये प्रॉब्लम हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, आप मुझसे संपर्क करके क्या कर सकते हैं, मुझसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना हो सके अच्छी जानकारी दूँ, गलत जानकारी मैं कभी देता नहीं हूँ, ठीक है। फिर भी मुझे लगता है कि अगर मैं किसी वीडियो में गलत जानकारी दे देता हूँ तो मैं कमेंट के जरिए या फिर से वीडियो बना कर बोल देता हूँ कि इस वीडियो में थोड़ा रॉन्ग जानकारी दे दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये सब गलत नहीं है क्योंकि ये मैंने खुद पे झेला हूँ, खुद पे प्रयोग किया हूँ, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर ये गलती नहीं होता है, ठीक है। तो आप भी ऐसा सोच समझ के ऐसा उपाय कर सकते हैं, ठीक है। दिमाग है तो आप भी सोचिएगा, हम भी सोचेंगे, तो आप भी बहुत तरह सोच कर उपाय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।